शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको 14वां नक्षत्र चित्रा के संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक जातिकाओं का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनकी मैरिज लाइफ और जो भी इससे रिलेटेड प्रोफेशन समस्त बातें आपसे इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हमेशा की तरह अपन अपना वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप हमारे ज्योतिष केंद्र अलवर जो कि एक नया चैनल है, आप इसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, 15-20 फ्रेंड्स जोड़ें और हमारे वीडियोस को हमेशा की तरह लाइक एंड शेयर करते रहें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और आपके लिए हम इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। 14वां नक्षत्र चित्रा। देखिए, जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो उसका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसको जन्म का नक्षत्र बोलते हैं। देखिए, जो ये चित्रा नक्षत्र है इसका विस्तार है कन्या राशि में 23.20 डिग्री से 30 डिग्री तक और तुला राशि में 26.40 डिग्री तक। अर्थात अपन कह सकते हैं यदि किसी बालक का जन्म के समय चंद्रमा कन्या राशि में हो और उसकी डिग्री 23.20 से 30 डिग्री के बीच में हो तो अपन यही बोलेंगे कि इस जो बालक का बालिका का जन्म है उसका चित्रा नक्षत्र में हुआ है। और यदि उसका जो चंद्रमा तुला राशि में और उसकी डिग्री 0 से 6.40 डिग्री तक यदि चंद्रमा की डिग्री होगी तो भी अपन यही बोलेंगे कि इस बालक का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। देखिए, चित्रा नक्षत्र यदि अपन पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर देखें तो अपन को एक चमकीला तारा नज़र आएगा, बिल्कुल पर्ल की तरह, मोती की तरह। तो ऐसा अपन को यदि अपन पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर देखें तो अपने को चित्रा नक्षत्र इस तरह दिखाई देगा, एक चमकता हुआ तारा, जस्ट लाइक पर्ल अर्थात मोती। ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो ये जो चित्रा नक्षत्र है इसके भी 4 चरण हैं। इसके 2 चरण तो आते हैं कन्या राशि में और 2 चरण आते हैं इसके तुला राशि में। तो इस नक्षत्र में जिन जातक जातिका का जन्म होता है उन पर बुध और शुक्र दोनों के प्रभाव होते हैं। ठीक है। और अब अपन आगे चलते हैं इसमें कि जो इस नक्षत्र में जो बालक बालिका जन्म लेते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। देखिए, उनका ये बहुत मृद स्वभाव अर्थात बड़ा मीठा स्वभाव होता है जो चित्रा नक्षत्र में जन्म लेते हैं। ये अपने स्वयं के प्रयास से, स्वयं की मेहनत से ही जो भी ये चाहते हैं वो ये प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, इनका दिखने में इनकी कद काठी थोड़ी लंबी होती है, देखने में ये सुंदर होते हैं। इनका जो शरीर है थोड़ा सुडौल होता है। इनको गहने का, रत्न का, ऑर्नामेंट्स का पहनने का बड़ा ही शौक़ होता है क्योंकि इनका जो शरीर होता है काफ़ी सुंदर होता है। ये फैशन के शौकीन होते हैं।
ये अपोजिट सेक्स के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। ये बड़े कठोर हार्ड वर्कर होते हैं। ये जो अपनी लाइफ है ये खुद अपने हिसाब से इसको बनाते हैं। ये स्वभाव से काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, हमेशा एक्टिव रहने वाले हैं। ये इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी डायनामिक पर्सनालिटी होती है। ये मल्टीटास्किंग होते हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड। और इनमें ये कमी है, सेल्फिश बहुत होते हैं। एक ये अहम का शिकार होते हैं, अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं। ये कि आई एम द सुपर, इस टाइप का इनका नेचर होता है। अब अपन बात करते हैं। देखिए इनके जो देवता हैं वो हैं विश्वकर्मा। देखिए विश्वकर्मा के बारे में आप सबको पता है। इन्हें अपन देवताओं का आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो जितने भी कहते हैं स्वर्ग का इन्होंने निर्माण किया है। पांडवों की जब इंद्रप्रस्थ नगरी बनी थी वो भी इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। रावण की जो लंका है वो भी इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। तो जो भी आर्किटेक्ट हैं, जो भी वास्तुकार हैं, ये सब विश्वकर्मा की कल्पना करके ही आजकल जो भी हैं आर्किटेक्ट वो इन्हीं की ही पूजा करते हैं और इन्हीं के हिसाब से अपने डिज़ाइनिंग करते हैं। अब देखिए सिंबल है। सिंबल मैंने आपको बताया इनका वो गहना या चमकता हुआ एक मोती, ये इनका एक सिंबल है। ग्रह, ये इसके ग्रह स्वामी है मंगल। तो इसके जातक जाति का विश्वकर्मा की भी पूजा कर सकते हैं और मंगल हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। तो ये भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए हर एक नक्षत्र को किसी न किसी पुरुषार्थ दिया जाता है। तो इस नक्षत्र को काम पुरुषार्थ दिया गया है। तो इसके जो जातक जातिका हैं उन्हें काम के प्रति वो काफ़ी अट्रैक्ट रहते हैं। इनके जो गण हैं वो राक्षस हैं, क्योंकि मैंने बताया ये बहुत हार्ड वर्कर हैं। तो कठिन परिश्रम तो राक्षस ही कर सकते हैं। इनका वर्ण है वो कृषक नौकर। तत्व है इनका अग्नि। और इनकी जो त्रिमूर्ति हैं, हर एक नक्षत्र किसी न किसी त्रिमूर्ति को समर्पित है। तो ये विष्णु को समर्पित है। देखिए जिस प्रकार विष्णु जगत का पालन करते हैं उसी प्रकार ये भी आर्किटेक्ट नए नए डिज़ाइन करते हैं। ये इनका एक वो है। अब एनिमल की बात करें तो एनिमल इन्हें फीमेल टाइगर दिया गया है। अपन देखते हैं कि फीमेल टाइगर बहुत सुंदर लगती है, इसलिए इन्हें फीमेल टाइगर दिया है। बर्ड इन्हें दिया है बगुला। ठीक है। अब अपन इनको हेल्थ की बात करते हैं अपन कि भाई इनका जातक जातिकाओं का हेल्थ कैसा रहेगा। देखिए सामान्यतः तो इनका हेल्थ ठीक रहता है, परंतु इनको कुछ इश्यूज गुर्दे से रिलेटेड हो सकते हैं, दिमाग से या पेट से रिलेटेड गाल ब्लैडर की भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है, और छोटा मोटा ट्यूमर भी डेवलप हो सकता है, और सर्जरी भी हो सकता है। अब बच्चा पैदा करें उस टाइम सर्जरी से इनका बच्चा पैदा हो। देखिए मैरिज की बात करें तो ये ज़्यादातर ये लोग लव मैरिज करते हैं, अपनी पसंद की शादी करते हैं, पर इनकी जो मैरिड लाइफ है वो आमतौर पर सक्सेसफुल नहीं रहती, क्योंकि ये अहम के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। ये पति पत्नी एक छत के नीचे रहकर भी दो अजनबियों की तरह व्यवहार करते हैं। इनका एक व्यक्ति से ये ज़्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं। इनका कुछ इस टाइप का नेचर होता है। अब इनकी करियर की बात करें तो देखिए इनका करियर फैशन से रिलेटेड जो भी है वो इनके लिए बड़ा अच्छा करियर रहेगा इनका। डिज़ाइनिंग, देखिए अपन ने बताया इनके विश्वकर्मा इनके देवता हैं, तो डिज़ाइनिंग कैसी भी हो सकती है। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो सकती है,
कपड़े डिज़ाइन हो सकते हैं, किसी ऑल टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग ये इनका काम कर सकते हैं। ये वास्तुकला, ये अच्छे आर्किटेक्ट साबित हो सकते हैं। देखिए, घूमने फिरने का भी शौकीन होता है, ये टूरिज़्म ट्रैवलिंग के काम भी इनको अच्छे सूट करेंगे। सलाहकार, ये अच्छे सलाहकार भी साबित हो सकते हैं। इनकी बोलने की कला भी अच्छी होती है, भाषण भी अच्छा दे सकते हैं। फिल्मी जगत इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, फिल्मी जगत में ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जो आजकल बड़े फेमस हैं मनीष मल्होत्रा, अबू जानी, ये जो कपड़ों के फैशन डिज़ाइनर हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी चित्रा नक्षत्र से प्रभावित हो सकते हैं। काफ़ी फेमस डिज़ाइनर हैं ये कपड़ों के। देखिए, सर्जन भी अच्छे साबित हो सकते हैं, ये प्लास्टिक सर्जन जो सुंदरता बढ़ाते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट भी अच्छे साबित हो सकते हैं। स्कल्पचर, मूर्तिकार भी अच्छे साबित होंगे ये। अब अपन बात करते हैं, देखिए, इनके 4 चरण की, कि पहला चरण इसका 23.20 डिग्री से 26.40 डिग्री, तो ये इनका चरण आता है कन्या राशि में। देखिए, तो इस चरण के स्वामी हैं सूर्य। तो इसके प्रथम चरण में जिन जातक जातिकाओं का जन्म होता है वो काफ़ी इगोइस्टिक होते हैं, सूर्य की तरह अहंकारी, थोड़े सेल्फिश होते हैं, किसी की बात नहीं मानते, सिर्फ अपने मन की करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अहम के शिकार रहते हैं। अब दूसरे चरण की बात करें, दूसरा चरण भी इनका कन्या राशि में ही आता है, और वो 26.40 डिग्री से 30 डिग्री तक का, ये भी कन्या राशि में ही आता है। इसके जो दूसरे चरण के स्वामी हैं वो हैं बुध। तो इसके जो जातक जातिका होते हैं वो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, ये काफ़ी सेल्फ डिपेंड होते हैं, अपनी मेहनत से काम करते हैं। ये यदि ग्रुप में काम करें तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अब थर्ड चरण की बात करें कि भाई तीसरे चरण में यदि जातक जातिका का जन्म होता है, देखिए इनका तीसरा चरण है वो तुला राशि में आता है, और तीसरा चरण 0 डिग्री से 3.20 डिग्री तक का तुला राशि में। तीसरे चरण के स्वामी हैं वो हैं शुक्र। तो इसमें जिस जातक जातिका का जन्म होता है वो काफ़ी कला प्रेमी होते हैं, खर्चीले होते हैं, क्योंकि देखिए इस पे मंगल और शुक्र दोनों का सामूहिक रूप से प्रभाव पड़ता है, और इस चरण के स्वामी भी शुक्र हैं। तो ये काफ़ी सुंदर, कला प्रेमी, फैशन जगत में काम करने वाले, खर्चीले, जो भी सब फैशन से रिलेटेड है वो सब जो इस थर्ड चरण में पैदा होते हैं वो सब प्रकार के कार्य थर्ड चरण में पैदा होने वाले जातिक जातिका कर सकते हैं। और अपन चौथे चरण की बात करें तो चौथा चरण 3.20 डिग्री से 6.40 डिग्री, ये भी तुला राशि में आता है। चतुर्थ चरण के स्वामी हैं मंगल। तो इसके जो जातक जातिकाएं अति महत्वाकांक्षी होते हैं, ये इनकी जो सोच का या पाने का लेवल है बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। अक्सर ये उस तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर इनमें डिप्रेशन आ जाता है, थोड़े स्वभाव के चिड़चिड़े हो जाते हैं। मंगल का इफेक्ट रहता है तो थोड़े अहंकारी भी होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। तो देखिए, मैंने अपने इस वीडियो में आपसे चित्रा नक्षत्र से रिलेटेड सभी बातें डिस्कस की हैं। मुझे आशा है आपको ये मेरे वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करें।